सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, आज हम लोग जो है करने वाले हैं मुख्य सेविका का टेस्ट नंबर 5। कौन सा? टेस्ट नंबर 5। और 4 टेस्ट हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद ये 5वां टेस्ट है और इस टेस्ट को हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले इसको अटेंड करिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है कि आंगनबाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं, ठीक है। आंगनबाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं कौन सी है? 6 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण, ठीक है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण करवाना, प्रसव से पहले टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं का देखभाल, ठीक है। प्रसव होने से पहले, डिलीवरी होने से पहले टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं का देखभाल करवाना, और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को अतिरिक्त भोजन, जो अतिरिक्त भोजन मिलता है जिसमें दलिया मिलता है, 6 साल से कम भोजन को बच्चों को दलिया मिलता है, तेल मिलता है, चने की दाल मिलती है, सब मिलता है, ये सब प्रोवाइड करवाना। उपयुक्त सभी सही हैं। इसका मतलब क्या कि ये क्या सभी ऑप्शंस जो हैं क्या आंगनबाड़ी प्रोवाइड कराती है? तो हाँ, करवाती है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण भी करवाने में हेल्प करती है। प्रसव से पहले जो है टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं का देखभाल करती हैं, और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को अतिरिक्त भोजन की भी सहायता की जाती है, अतिरिक्त भोजन भी दिए जाते हैं। तो ये आंगनबाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि डी हो जाएगा उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा दांत मांसाहारी जानवरों में सबसे अधिक विकसित होता है? कौन सा दांत जो है मांसाहारी जानवरों में सबसे अधिक विकसित होता है? देखिए, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृदंत होता है, रत्नक होता है, अग्रचूर्णक होता है और चूर्णक होता है, ठीक है। कृदंत क्या होता है? ये काटने का काम आता है। ये रत्नक जो है फाड़ने का काम आता है, फाड़ने का, चीड़-फाड़ करने का। अग्रचूर्णक जो है हल्का सा चबाने में सहायता करता है, और ये पूर्ण रूप से चबाने में सहायता करता है। कौन? चूर्णक। तो देखिए, जो मांसाहारी जानवर होता है ना, मांसाहारी जानवर, उसको क्या करना होता है? मांसों को छीलना होता है। तो सबसे अधिक चीड़-फाड़ करने वाला उसमें अधिक वो होता है, विकसित होता है। तो वो कौन सा होता है? रत्नक। कौन सा? रत्नक, जिसको सीजर्स कहते हैं, ठीक है। कैनाइंस कहते हैं अंग्रेजी में, सॉरी, कैनाइंस कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं रत्नक, जो बहुत ही नुकीला टाइप का होता है। वो चीड़-फाड़ करने में क्या करता है? सहायता करता है। ये मानव में भी है, लेकिन कम विकसित होता है। क्या होता है? कम विकसित है, लेकिन मांसाहारियों में रत्नक जो है बहुत ज़्यादा विकसित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह की विशेषता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह की विशेषता है? तो यह है सामाजिक समझौता, दूसरा है धार्मिक संस्कार, तीसरा है अस्थायी संबंध, चौथा है बिना अदालत तलाक। अब हिंदू विवाह के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम आराम से दे सकते हैं क्या जवाब। तो हमारा जो है पहला मुख्य उद्देश्य क्या होता था हिंदू धर्म का? वो होता था जो है धार्मिक संस्कार, ठीक है। हम लोग क्या इस धार्मिक संस्कार को निभाने के लिए हिंदू धर्म में शादी की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और इन सब क्वेश्चनों को अटेंड करते रहिए। इसमें जो है एकदम एग्जाम बेस्ड पैटर्न पे क्वेश्चन हैं, जो इसमें कठिन भी हैं, एवरेज भी हैं, और बिलो एवरेज भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अनुलोम विवाह के अंतर्गत कोई पुरुष विवाह कर सकता है? अनुलोम विवाह, इस विवाह को हम पढ़ा चुके हैं विवाह चैप्टर में। अनुलोम विवाह के अंतर्गत कोई पुरुष विवाह कर सकता है, तो क्या कर सकता है? ऊंची जाति की लड़की से शादी, नीची जाति की लड़की से शादी, एक ही जाति में शादी, और आज लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, अपना जवाब बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 4 का आपका बी ऑप्शन। अनुलोम विवाह में क्या करते हैं? अपने से नीची जाति की लड़की से शादी किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग इस पे 5 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
शारीरिक श्रम से पैसा कमाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? जो लोग अपने शरीर से मेहनत करके शारीरिक श्रम करके पैसा कमाते हैं, वैसे लोग क्या क्या कहा जाता है? वो गरीब कहे जाते हैं, या अशिक्षित कहे जाते हैं, या दहेज के लालची कहे जाते हैं, या श्रमिक कहे जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस शब्दों का थोड़ा सा खेल है, शब्दों को थोड़ा बहुत ही हिंदी की जानकारी है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। शारीरिक श्रम से पैसा कमाने वाले लोगों को श्रमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रमिक। तो पाँचवें का ऑप्शन हो जाएगा, पाँचवें का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। किस पर? 6 पर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के बिल्कुल ही पूरे चांस हैं। बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। बाल श्रम निषेध अधिनियम क्यों पारित हुआ था? क्योंकि बालकों से, छोटे छोटे बच्चों से जो 14 साल से नीचे के उम्र के हैं, उनसे भी काम कराया जाता था, खासतौर से ऐसे कारखानों में जहाँ पे बहुत ही हानिकारक वातावरण है, जैसे चूड़ी के कारखाने हो गए, सीमेंट के कारखाने हो गए, धुएं, जहाँ पे धुएं बहुत निकलते हैं, ठीक है। ऐसे कारखानों में खराब स्थिति में बच्चों से काम करवाया जाता था। इसको रोकने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित हुआ था। इसका ऑप्शन है 1986, 1952 में आया था, या 1965 ईस्वी में आया था, या 1972 ईस्वी में आया था। तो छठवें का ऑप्शन हो जाएगा आपका 1986। तो सन 1986 में जो है बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत है। इसमें देखिए टोटल साक्षरता पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन आपका है 54%, 56%, सी है 60% और डी है 74.04%, ठीक है। तो आपका 7वें का उत्तर हो जाएगा डी, 74.04% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत है। थोड़ा बहुत और भी जानकारी ले लीजिए। अगर खाली पुरुष का पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष का साक्षरता दर कितना है, तो वो है 82.14%। कितना है? 82.14%। और अगर महिला की बात करते हैं, ये लोग पूछते हैं लोग एग्जाम में, तो आपको क्या लिखना है? महिला का साक्षरता दर है वो जो है 65.46%। 65.46% है महिला का 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। कुछ बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के आकार को प्रभावित करता है? जनसंख्या के आकार को मतलब कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या घटोतरी हो रही है, ठीक है। वृद्धि हो रही है, घटोतरी हो रही है, तो उसमें पहला ऑप्शन है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है निष्क्रमण, या उनमें सभी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के आकार को प्रभावित करता है? तो जन्म दर भी करता है, बिल्कुल करता है। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? अगर जन्म दर अगर मृत्यु दर से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। अगर मृत्यु दर जो है जन्म दर से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? जनसंख्या घटेगी। तो देखिए दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है किस पे? जनसंख्या चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, दोनों का जो है जनसंख्या के आकार पे इफेक्ट पड़ता है। तो मृत्यु दर भी, अगर लोग अधिक मरेंगे, जनसंख्या क्या होगी? जन्म कम लेगी, तो क्या होगा? जो है जनसंख्या घट जाएगी। निष्क्रमण का मतलब क्या है? कि लोगों का एक देश से दूसरे देश में आवागमन, ठीक है। इस देश से एक दूसरे से यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आएंगे, तो क्या होगा? इनकी जनसंख्या के आकार में क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 8वें का क्या हो जाएगा आंसर? डी ऑप्शन। उनमें से सभी जो है, ये सभी कारक, जन्म दर हो या मृत्यु दर हो, जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण और डी, मतलब कि इनमें से सभी ये कारक क्या करते हैं? जनसंख्या के आकार को प्रभावित करते हैं, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9वें प्रश्न पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। इससे पहले आपको बता दूं कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और अपना स्कोर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। एकल परिवार में दहेज सामान्य बात है, ठीक है। एकल परिवार में दहेज सामान्य बात है। देखिए एकल मतलब होता है न्यूक्लियर फैमिली। देखिए अब दहेज सामान्य बात है क्या? ऐसा कोई जरूरी थोड़े है कि अगर न्यूक्लियर फैमिली हो तो वहाँ दहेज का लेन देन होगा ही, या लेना ही होगा या देना ही होगा। कोई जरूरी थोड़े है, ठीक है, कि दहेज
वहाँ पे होगा ही या नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम जो है सही से नहीं कर सकते हैं। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ये भी नहीं कह सकते कि एकल परिवार में जो है बाल श्रम होता ही है या नहीं होता है, कोई गारंटी लेके बात नहीं कर सकते हैं। दहेज तथा बाल श्रम जो है सामाजिक बुराई या हैं, बिल्कुल हैं। दहेज तथा बाल श्रम क्या है, सामाजिक बुराई। ये तो कथन बिल्कुल सत्य है। शहरों में दहेज और बाल मजदूरी आम बात है, ठीक है, ऐसा नहीं है। गांव में भी दहेज और बाल मजदूरी चरम सीमा पर है, इसलिए जो है सबसे इसका सटीक आंसर होगा 9वें का सी ऑप्शन। दहेज तथा बाल श्रम जो है क्या है, सामाजिक बुराइयां हैं। तो 9वें का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें जो है कथन सही पूछ रहा है। बाकी तीनों कथन ए हो या बी हो या डी हो, तीनों कथन क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। और जो है सी जो है सटीक आंसर सही है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, हल्के मत लीजिए, क्वेश्चन को बहुत ही पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। पॉस्को का पूर्ण रूप क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। इसका पहले का ये इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सिविल ऑफेंस, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल ऑफेंस या रिजर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवरल ऑफेंस। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा उत्तर होगा इसका, पॉस्को का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा आपका 10 का ए ऑप्शन। क्या होगा, 10 का ए ऑप्शन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। मतलब कि बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट से, ठीक है, बचाना। क्या करना, बचाना, उसके लिए एक्ट आया था। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।